अखिलेश अवध आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, झाबुआ हो या फिर अलीराजपुर हो या फिर ऐसे कई जो आदिवासी अंचल जितने आदिवासी ज़िले हैं जहां पर खास करके वहां के जो थाना है या फिर कोर्ट कचहरी है, वहां पर सबसे ज़्यादा अधिकांश जो केस है मारपीट के, ज़मीन लड़ाई के या फिर दूसरी लड़ाई के केस अभी सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। और ख़ास करके अभी देखा जा रहा है कि जितने भी जो केस हुए वो ज़मीन जायदाद को लेकर, हेड़ापाड़ी की लड़ाई को लेकर ही थानों में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे उदाहरण आपको सोशल मीडिया में मिल जाते हैं या फिर कई जो रिपोर्टिंग होती है, और कई सारे लोग जो आदिवासी समाज के लोग वहाँ थानों में पहुँचते हैं, कोर्ट कचहरी में जाते हैं। तब अगर कहीं साई के होटलों में भी बैठे बैठे बातचीत करते हैं, अरे यार यहाँ पर दो भाई हेड़ेपाड़ी के लिए झगड़ा है। ज़मीन जायदाद की जो लड़ाइयाँ हैं अक्सर बरसात के समय ही होती है, और ख़ासकर आदिवासी क्षेत्रों में। और आदिवासी ही इस बार यानी कि हमेशा से जो छोटी छोटी बातों पे लड़ाते हैं, झगड़ाते हैं, और वो फिर कोर्ट में या फिर थानों में वो केस पहुंचता है, और जिसके चलते आदिवासी समाज के लोग आए दिन थानों में, कोर्ट में जाते हैं, और उनको कई आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है और कई पैसे खर्च होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई केस होता है तो वो आपसी समझौते में ही निपटता है। लेकिन अधिकांश लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ज़मीन की जगह पर है, और अगर कोई भी इस ज़मीन के बारे में लड़ाई झगड़ा करता है, लड़ाते हैं, और उसका कोर्ट में केस जाता है, थाने में केस जाता है, और उसको न्याय वहाँ तक भी नहीं मिलता है, और आपस में भील पंचायत में बैठ के इससे मामले निपटते हैं। लेकिन अधिकांश जो झाबुआ हो या अलीराजपुर हो या फिर ऐसे कई जो ज़िले हैं जहां पर अभी जो ज़मीन को लेकर बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं, और छोटी छोटी बातों में लड़ाई इतनी बड़ी हो जाती है कि आपस में बहुत बड़ी मारपीट भी हो जाती है। कभी अस्पतालों में लोग चले जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हथियार भी उसमें चल जाते हैं, शायद तीर हो, तलवारें हो, लेकर भी लोग आपस में लड़ जाते हैं। कभी कभी भाई भाई इसमें झगड़ाते हैं, परिवार के लोग झगड़ाते हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि ज़मीन कोई कहीं नहीं जा रही है, और उस ज़मीन को लेकर आप बार बार एक एक सहारे के लिए, एक एक हेड़ेपाड़ी के लिए झगड़ाते हैं, और इसका पूरा फ़ायदा वहाँ बैठे लोग उठाते हैं। आप अगर थानों में जाओगे तो थानों में वहाँ केस दर्ज होगा, एक पक्ष पर केस दर्ज होगा तो दूसरा पक्ष जो फरियादी रहेगा, और उसके बाद में दोनों पक्ष कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। वहाँ पर भी कई साल बीत जाएंगे, फिर भी न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन आपस में परिवार के मामले परिवार में ही बैठ के सुलझ लेने चाहिए। और क्योंकि ज़मीन जायदाद के मामले हमेशा जो बरसात के समय होते हैं, आदिवासी लोग हो या फिर ऐसे तमाम सारे जो लोग हैं अभी जो खेती करते हैं, और खेती करने के बाद में तमाम सारे जो तैयारियां होती है, खेतों को सफाई करना हो या फिर खेतों की खेड़ाई करना हो, कभी कभी हेडे रहते हैं, हेडे में पत्थर रखे रहते हैं, वो पत्थर कहीं दूर हो जाते हैं तो भी आपस में झगड़ाते हैं, और कहीं ना कहीं ये लड़ाई बहुत बड़ी हो जाती है, और कई बार परिवारों में ये झगड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये सबको समझने की ज़रूरत है। आप क्यों जाते हो थाने, कोर्ट कचहरी में, क्यों लड़ाई झगड़े करते हो, कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है। और हर व्यक्ति अगर ये समझ ले तो इतने अधिकांश केस नहीं होंगे। और अधिकांश और भी मैं उन लोगों को सभी को कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह की जो हरकतें करते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े करते हैं, आपस में मर जाते हैं, कट जाते हैं, और वो छोटी सी बात यानी कि ज़मीन वही रहती है, परिवार बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आप आपस में उलझना और कोर्ट कचहरी के में ना जाओ। और क्योंकि अगर जाओ भी तो उसको कानूनी के हिसाब से आप लड़ो। अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो आपके पास कानून है, कानून कायदे के हिसाब से लड़ो, नियमों के हिसाब से लड़ो। क्यों आपस में लड़ते हो? अगर ज़मीन का मामला है तो आप थाने, वहाँ तहसील में जाओ, एसडीएम कार्यालय जाओ, कलेक्टर में जाओ, जन सुनवाई में जाओ, या फिर वहाँ पर भी अगर नहीं बने तो थाने में भी जाओ, रिपोर्ट दर्ज कराओ। सारी चीज़ें होती हैं। आप कानूनी तरीके से लड़ो, ना कि आपस में उलझ के। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।